जय श्री राम। ध्यान में उठने वाले विचारों को कैसे रोकें, संतों की वाणी के द्वारा जानें। भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है। देखिए, अगर आप ध्यान करते हैं और आपके विचार नहीं रुकते हैं तो आपका ध्यान करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह जो मन है यह बहुत शक्तिशाली है। यह रोकने से रुकता नहीं, और अगर रुकता है तो यह तब रुकता है जब कोई अंकुश हो। जैसे हाथी को रोकने के लिए महावत के पास अंकुश होता है, उसके द्वारा वह जैसे चलाता है वह चल जाता है। लेकिन हमारे संत समझा रहे हैं, ज़्यादातर साधक जानते ही नहीं कि इस मन के लिए क्या अंकुश होना चाहिए ताकि ध्यान में यह रुकने लगे। जब तक यह रुकेगा नहीं तब तक ध्यान लगेगा नहीं, और ध्यान तभी घटित होता है जब मन ठहर जाता है। मन के ठहराव की स्थिति को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग समझ पाते हैं, साधक, कि ध्यान का तभी कुछ फायदा होगा जब हमारा मन ठहर जाएगा, मन रुक जाएगा। हाँ, ऐसा तो यह है कि एकदम से तो कोई कार्य होता नहीं। बच्चा पैदा होता है, जवान होने में बहुत समय लगता है। ऐसे ही जमीन के अंदर बीज डाला जाता है, वृक्ष बनने में समय लगता है। ऐसे ही आध्यात्म में उतरने के बाद में उसमें भी समय लगता है। हम एकदम से मन को रोकना चाहें तो वह नहीं रुकेगा, लेकिन अगर हम अभ्यास करें और हमें यह पता लग जाए कि इसके लिए क्या अंकुश होगा तो यह रुक सकता है, यह निर्विचार हो सकता है। तो बंधुओं, उसके लिए हमारे संत समझा रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन बताने के बाद भी लोग कर नहीं पाते हैं। क्योंकि इसका एक कारण यह भी है कि यह मन अनंत जन्मों से और माया के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसको इतना अभ्यास हो चुका है, इस अभ्यास को ये छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जो हमारे संत बता रहे हैं उस अंकुश को हम और हर समय अपने साथ रखें, उसका प्रयोग करें, तो वास्तव में धीरे धीरे यह काबू में आ जाएगा। और जब काबू में आ जाएगा तो आपका ध्यान भी लगने लगेगा, और जब ध्यान लगने लगेगा तो आपकी समाधि भी घटित होगी, और जब समाधि घटित होगी तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा, उस परम तत्व का ज्ञान भी होगा, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधक जंगलों में जाते हैं, क्या क्या तप करते हैं। लेकिन बंधु, ऐसी बात नहीं है, आप गृहस्थ जीवन में भी ये कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान से सुने कि संतों ने इस मन के लिए क्या अंकुश बताया है। वह अंकुश है हमारा प्राण। हमारा जो प्राण है, जो हमारी श्वास है, वह इसका अंकुश है। बस आपने क्या काम करना है, आपने यह काम करना है, इस मन को और प्राण से जोड़ देना है। इसको संतों ने राम नाम भी कहा है कि राम नाम के अंकुश से यह मन काबू में आ जाता है। तो यही अंकुश है। आप इसको सुबह सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में और श्वास के साथ जोड़ दें। अब उसके लिए इसको मन को कुछ सहारा चाहिएगा। तो सहारा वो यह है कि जो भी आप नाम जप करते हैं, चाहे किसी भी तरह से करते हैं, लेकिन आपका विश्वास है, जिस नाम पर भी आपका विश्वास है, राम पर, कृष्ण पर, राधा पर, ओम पर, शिव पर, किसी भी शक्ति के ऊपर आपका विश्वास है, उसी को
श्वासों के साथ जोड़ दें, यानी कि मन से कहें कि इस नाम को लेते रहो और श्वास को देखते रहो। तो इस तरह से जब ये अंकुश इसको मिल जाएगा, आप जब भी ध्यान करने बैठें तभी किसी भी नाम का प्रयोग करें। वैसे संतों ने तो इसको सोहंग मंत्र दिया है। मंत्र तो बहुत है, लेकिन सोहंग मंत्र वह है जो जन्म सिद्ध अधिकार है हर किसी का भी। वह है श्वासों के अंदर प्राकृतिक है सोहंग मंत्र। वैसे तो तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। ये नानक जी ने लिखा है। तंत्र मंत्र को झूठ बताया, लेकिन ये प्राकृतिक मंत्र अगर इसको मिल जाता है तो ये उस मंत्र की सीढ़ी से और श्वास से जुड़ जाता है। और जब श्वास से जुड़ जाता है तो इसको धीरे धीरे चस्का पड़ने लग जाता है, इसको अभ्यास होने लग जाता है। और जब ये पूरी तरह से जुड़ जाता है तो समझ लो आपका ध्यान घटित हो जाता है, आपकी समाधि घटित हो जाती है, आपका परमात्म तत्व आपको जो चाहिए वह मिल जाता है। तो इसको आपको रोकना होगा, और वह भी इस के श्वास के द्वारा रोकना होगा। श्वास से आपको इसको जोड़ना होगा, और वह भी लगातार निरंतर जोड़ना होगा। अगर आप इस तरह से मन को रोकना चाहते हैं तभी रुकेगा, अन्यथा और कोई साधन नहीं है। कोई भी जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, हम तो सोहंग मंत्र बताते हैं, संतों ने भी बताया है, हमारे ग्रंथों में भी है। उसको ऊपर जब श्वास जाती है सो की ध्वनि करें, बोलें, और जब श्वास बाहर निकलती है तो हंग की आवाज़ करें मन के द्वारा। इस तरह से मन धीरे धीरे श्वास के साथ विलीन हो जाता है। और जब मन विलीन हो जाता है तो मन का जो भी विचार है वह समाप्त हो जाता है। और मन के विचारों को समाप्त करने के लिए ही योग साधना है। तभी हमें सब कुछ प्राप्त होगा। जब हम इस मन को रोक देंगे, इसके विचारों को रोक देंगे, इसको दुनिया में भ्रमण करने से रोक देंगे, तो समझ लो हमें वह परम तत्व प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो आशा करते हैं आप मन को रोकने के लिए यह प्रयास जरूर करेंगे, और लगातार करेंगे तो आपको वह प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।